मोहम्मद असलम साहब आए हैं, कहते हैं कि इल्ज़ाम ले महकमा पुलिस में हेड कांस्टेबल है, वाकफियत की बुनियाद पे घर में उसको रिहाइश दी हुई थी। घर में दरवाजे भी उसने लगवाए जिसका बिल था 2,50,000। उसे मकान खाली करने का कहा तो उसने कहा कि पहले मेरे 2,50,000 रुपये दो, वो भी वापस कर दिए। अब मकान से ख़ुद चला गया, कोई और बंदे दाखिल कर दिए मकान में, तो कंटेस्ट हो गया ना मकान की मलकियत। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि मकान है किसका, पिछली क्या इंक्वायरी हुई थी, अब क्या मसला है, उसके मुताबिक जो मेरिट पे कार्रवाई होगी वो करनी। लोग यहाँ पे आ रहे हैं थाने में, अगर उनका मसला हल नहीं हो रहा, किसी और लेवल पे हल नहीं हो रहा, तो एक दफ़ा हम उसको दोबारा उसकी तस्दीक कराते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं, प्लस उसका फॉलो अप लेते हैं। जो इनको टाइमलाइन मिली, मिसाल के तौर पे अगर 3 दिन टाइम दिया है काम का, तो चौथे दिन मेरे ऑफिस से कॉल जाएगी कि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत पे आपको ये कॉल की जा रही है कि आप आए हमारे पास, आपका काम हुआ या नहीं हुआ, आप मुतमईन हैं पुलिस के रवैये से और डीलिंग से। उसके ऊपर अगर वो सेटिस्फाइड कहता है, हम उसको भी नोट करते हैं। अगर वो कहता है मैं मुतमईन नहीं हूँ, तो उस दरख्वास्त को रीओपन करते हैं। इस वजह से लोगों का, पब्लिक का ट्रस्ट इस सिस्टम के ऊपर डेवलप हो रहा है, उस फॉलो अप की वजह से। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। ये जी फैसल कामरान साहब मौजूद है, ये इनसे जानते हैं कि खुली कचहरी के क्या मुस्बत असरात जो है माशरे पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि ये खुली कचहरी होती है, रोज़ाना की बेस पर हो रही है, अब इसके क्या मुस्बत असरात जो है माशरे पर आ रहे हैं? इसका ये है कि एक तो अब यहाँ पे तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं थाने में, अगर उनका मसला हल नहीं हो रहा, किसी और लेवल पे हल नहीं हो रहा, तो एक दफ़ा हम उसको दोबारा उसकी तस्दीक कराते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं, प्लस उसका फॉलो अप लेते हैं। जो इनको टाइमलाइन मिली, मिसाल के तौर पे अगर 3 दिन टाइम दिया है काम का, तो चौथे दिन मेरे ऑफिस से कॉल जाएगी कि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत पे आपको ये कॉल की जा रही है कि आप आए हमारे पास, आपका काम हुआ या नहीं हुआ, आप मुतमईन हैं पुलिस के रवैये से और डीलिंग से। उसके ऊपर अगर वो सेटिस्फाइड कहता है, हम उसको भी नोट करते हैं। अगर वो कहता है मैं मुतमईन नहीं हूँ, तो उस दरख्वास्त को रीओपन करते हैं। इस वजह से लोगों का, पब्लिक का ट्रस्ट इस सिस्टम के ऊपर डेवलप हो रहा है, उस फॉलो अप की वजह से, जिसकी वजह से हम अब तक जितनी दरख्वास्तें हमारे पास लास्ट मंथ में आई हैं, उसमें से हमारे पास 60 से 70% ऐसे लोग हैं जो अपनी जो भी शिकायत थी उन पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि हम सेटिस्फाइड हैं। इस वक्त DSP इस्लामपुरा ने मामला सुना था। कि उसका मकान है, SBCT में लाएँ दोबारा, कोई बात नहीं, इसको चेक करा लेते हैं ना कि मकान असल में किसका है। पहले तो ये चेक करना है, ये तो राजनामा आपने कर लिया आपस में, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असलम साहब आए हैं, कहते हैं कि इल्ज़ाम ले महकमा पुलिस में हेड कांस्टेबल है, वाकफियत की बुनियाद पे घर में उसको रिहाइश दी हुई थी। घर में दरवाजे भी उसने लगवाए जिसका बिल था 2,50,000। उसे मकान खाली करने का कहा तो उसने कहा कि पहले मेरे 2,50,000 रुपये दो, वो भी वापस कर दिए। अब मकान से ख़ुद चला गया, कोई और बंदे दाखिल कर दिए मकान में। इससे पहले इन्होंने CCP ऑफिस दरख्वास्त दी, वहाँ पे इनका बैठ के राजनामा भी हो गया। उसने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि बिल्कुल ठीक है, आप पैसे दे देंगे, हम मकान खाली कर देंगे। अब ये कहता है मकान खाली नहीं हो रहा। DSP साहब ने रिपोर्ट मेरे अगेंस्ट लिख दी है कि ये मकान मेरा है ही नहीं, तो कंटेस्ट हो गया ना मकान की मलकियत। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि मकान है किसका, पिछली क्या इंक्वायरी हुई थी, अब क्या मसला है, उसके मुताबिक जो मेरिट पे कार्रवाई होगी वो करनी, ठीक है। ये आपके पास आएंगे 2:30 बजे। मोहम्मद शकील कौन है? मोहम्मद शकील की भी आपसे मुताल्लिक़ क्या दरख्वास्त। ये कहते हैं विरासती प्रॉपर्टी 24 मरले प्लॉट का 50 साल से मालिक और काबिज़ हैं। 3-4 साल से ये इनके किराएदार थे। इनसे इन्होंने 6 माह पहले प्लॉट खाली करा दिया था। 3 माह कबल नवंबर को रात 12 बजे 10-11 लोगों ने प्लॉट पर कब्जा कर लिया। मुसल्लह डंडे सोटे लेकर आ गए, तशद्दुद किया, जान से मारने की धमकियाँ दी। 70,000 का स्क्रैप और पर्स जिसमें 6,000 से लेके फरार हो गए। मुताल्लिका थाने में दरख्वास्त दी, कोई कार्रवाई ना हुई। ये दरख्वास्त दी थी इन्होंने नवंबर 2023 में। अब ये हमारे कोर्ट का कोई ऑर्डर भी है इनके पास। अब बात यह है कि जो कब्ज़ा आज से 7-8 माह पहले हुआ, उसका इलाज अब अदालत ने करना है, मैंने और आपने नहीं करना, ठीक है। आप ये सारे कागज़ चेक कर लें, इसमें ये देख लें कि उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मुझे ये बताना है कि इसमें किसका कसूर था कि उस वक्त हमने इस पर एक्शन नहीं लिया जब ये दे रहे थे। पिछले महीने आपने लिखा हुआ है कि 16/11 को कब्जा किया, उस वक्त कब्जा नहीं हुआ, अब पिछले महीने हुआ। पिछले महीने भी कब्जा हुआ है तो आप और मैं जवाब दें, इसको वेरीफाई करें, ठीक है। तस्दीक करके SP साहब मुझे आप बताएंगे
ठीक है, आपसे ये पहले भी मिल चुके हैं, कहते हैं कार्रवाई नहीं हुई है, मुझे सीधा करके मामला सारा बताएं, मैं इनको 3 दिन बाद दोबारा कॉल करके चेक करूँगा कि इनके काम का क्या होता है। कागज़ सारे देख लें फिर बताएँ, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। ये सारे कागज़ आपने मलकियत के, महकमे माल के, कोई रजिस्ट्री है प्रॉपर्टी की, कोई मलकियत है, कब्ज़े का कोई सबूत है, ये सारे आपने ASP शादरा को दिखा दिए। अभी उनके पास चले जाए। अच्छा बताएँ, एप्लीकेशन देना। अच्छा 406 की, इसमें क्या है मसला? हाँ ये काम है तफ्तीश का, ठीक है। 24/5 को आपने पर्चा कराया। ये हमने DIG इन्वेस्टिगेशन से बात करनी है केस के ऊपर और मुताल्लिका SP इन्वेस्टिगेशन से, ठीक है। इनके उनसे कहते हैं कि बंदा पकड़ा गया तो बंदा ही पकड़ना है ना। अरेस्ट ऑफ एक्यूज इसमें रिक्वायर्ड है कि बंदा पकड़े ताकि इनकी कोई रिकवरी हो सके, ठीक। ये आप इंचार्ज कंप्लेन से, ये मेरी अभी बात कराएंगे उससे, ठीक है। मैं करता हूँ। शमशाद अहमद वल्द रहमत अली, 2018 में आपने किसी को पैसे दिए, उसने आपको अभी तक प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं किया। ये तो आपका और उस सोसाइटी का ना आपस का लेन देन है ना। पैसे इसने लिए हैं, लेकिन इस काम के लिए मेरे पास वज़ीरात पाकिस्तान में कोई दफ़ा नहीं है कि मैं इसके ऊपर चल दूँ, ठीक है। ये कोर्ट का काम है कि आपने पैसे दिए, 50 लाख बड़े पैसे हैं, एग्रीमेंट भी हुआ होगा, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना वो अदालत का काम है। अस्सलाम वालेकुम। शमशाद अहमद साहब आए, कहते हैं 2018 में इल्ज़ाम अमीन को बजरिया आसिफ भट्टी रूबरू गवाहान एक अदद प्लॉट 5 मरले वाक़े सी पर पाक अरब सोसाइटी में 50 लाख रुपए अदा किए। इन्होंने किसी और बंदे के थ्रू पैसे किसी और बंदे को दिए, उसने इनको प्रॉपर्टी में उधर उस सोसाइटी में प्लॉट लेके देना था। अब वो कहते हैं 2024 हो गया, प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, पैसे वापस नहीं कर रहा, ठीक है। इसको एक दफ़ा आप सुन लें, ये 2 दफ़ा SHO से मिल चुके हैं, ASP साहिबा के पास मैं भेज नहीं रहा इनको, ये आप सुनेंगे और फिर आप बताएंगे ये है हमारा मसला नहीं है और काबिल दस्तंदाजी पुलिस मैटर भी नहीं है। इसमें लीगल रेमेडी भी इनको गाइड करें, और अगर आपकी कोशिश करने से इसके कोई पैसे रिकवर होते हैं, दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठाने से कोई इसके पैसे देता है, चेक देता है, इसकी मदद होती है तो वो ज़रूर करें, ठीक है। ये आपके पास कितने बजे आएँ? अभी आ रहे हैं आपके पास एप्लीकेशन। अल्लाह हाफ़िज़। समीना कौसर, आपके ख्याल में महकमाना कार्रवाई की मजाक है कि आप पहले गैर हाजिर हों, उसके बाद आपको सज़ा मिले, उसके बाद आप B1 का बहाना बनाएं और उसके बाद आप सज़ाएँ सेट असाइड कर लें। अगर B1 देना है तो अच्छी नौकरी करें ताकि सज़ा न मिले। अस्सलाम वालेकुम। समीना कौसर एक खातून है, ये कहती हैं कि CSC एक इदारा था, उसे 1,45,000 रुपये सूद पे लिए, भी 2 लाख अदा कर चुके हैं। इदारे वाले मजीद सूद का मुतालबा कर रहे हैं, पहले सूद पे खुद पैसे लिए, ठीक है। शाम को ये कहती हैं 29/5 को 3 इदारे के लोग 6 पुलिस वालों के साथ ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुए, सामान उठाने लगे। पुलिस मुलाजमान ने मुँह पे थप्पड़ मारे, गालियों संगीन नताइज की धमकियाँ दी। CSC इदारे के लोगों और पुलिस मुलाजमान ने हमारे साथ ज्यादती की। या हम CSC इदारे वालों के रिकवरी एजेंट है? चलो वेरीफाई करें। फिर ये बीबी आपके पास आती हैं, आपके थाने का कोई बंदा नहीं गया तो उनके साथ कौन गया, ठीक है। और अगर उन्होंने पैसे लेने हैं तो ये बदमाशी तो नहीं करेंगे ना, वो किसी के घर घुस के सामान उठाएं, तो फिर तो आप उनके ऊपर ट्रेस पासिंग का पर्चा दे सकते हैं अगर वो बदमाशी से अंदर घुसे। ये CSC क्या कोई प्राइवेट इदारा है? चलें, अभी आप इसकी तस्दीक करेंगे, इनके घर में कोई घुसा है तो उसके ऊपर फ़ौरन पर्चा देंगे ट्रेस पासिंग का। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि लोगों के घर में घुस के ये पर्चे देंगे, ठीक है। आप अपनी वीडियो दिखाएंगी SHO साहब को, ठीक है। साबित हुआ कि आपके घर में घुसे हैं, बदतमीजी की है, पर्चा दूंगा उनके खिलाफ, ठीक है। SHO साहब कानूनी कार्रवाई करें, मुझे बताएं फिर इस पर। अल्लाह हाफ़िज़। आबादी में इजाफे की वजह से अब केसेस की तादाद भी ज़्यादा हो रही है और इसकी वजह से अब खुली कचहरी हफ्ते में 1 या 2 दिन नहीं बल्कि हफ्ते के तमाम दिन जारी रहती है। और इसकी वजह से अगर आपके थाने के अंदर आपके केसेस सही से नहीं सुने जा रहे हैं तो आप यहाँ DIG ऑफिस में तशरीफ़ ला सकते हैं और अपने केसेस बराह रास्त DIG साहब को सुना सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद